आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो हमारे सर समाधान सर, उनका जो MSCIT का सेंटर है ए आशा कंप्यूटर, उसके माध्यम से, और ये ए आशा कंप्यूटर गोवंडी का एक वाहिद MSCIT का सेंटर है जहाँ से सर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ ऐसे टीचर्स, प्रोफेसर, ऐसे सेंटर के लोग जुड़े हैं जिनकी वजह से मुझे एक प्रॉपर चैनल मिलता है कि कौन से बच्चे ज़रूरतमंद है, जहां हमें उनकी उस सेक्शन में ज़रूरत को पूरी करते हैं। आज 140 बच्चे MSCIT के पास हुए थे, जिसमें कुछ बच्चों ने 90% अबाव लाया था, कुछ ने 85 लाया था, ऐसे कई सारे बच्चे थे। हमने उन बच्चों का आज हौसला बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया था। और उन बच्चों की जो उम्र आप देखेंगे तो वो बच्चे 12 साल से लेके 18 साल के बच्चे थे। और मुझे लगता है कि यही वो उम्र है जहां हमारे बच्चों का भविष्य बन भी सकता है और उनका भविष्य बिगड़ भी सकता है। एक सही रास्ता, एक सही मास्टर, एक सही टीचर अगर उनकी ज़िंदगी में रहे तो वो आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को चोटी पे लेके जा सकते हैं, वो कामयाब बन सकते हैं। और वही उन्हें एक गलत संगत उनका करियर ख़राब कर सकती है। देखिए, गोवंडी में आज कई सारे नौजवान आपको नशे की तरफ दिखेंगे, लेकिन ये सही नहीं है कि कई सारे नौजवान अच्छे कामयाब पोस्ट पर भी है, कई सारे कामयाब जगहों पर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ प्रोफेसर है, कुछ डॉक्टर है। आज हमारे पास मिसाल थी कि परवेज़ खान जो MMA फाइटर जिनका इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ, आज हमारे पास एक डॉक्टर थे जो साइन में पढ़ा रहे MBBS बन के। आज हमारे आकाश शिंदे जिनका सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस में हुआ। आज हमारे काले मैडम की एक लड़की जिसका सिलेक्शन पुलिस में हुआ। आज हमारी एक बहन ऐश्वर्या जिसका जो वकील बनी। आज हमारे एक इमरान भाई जो इंजीनियर बने। तो क्या होता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गोवंडी में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नाम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोट करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज आप देखिए, कोई दादा, कोई भाई जब जेल से छूट के आता है तो उसके ऊपर फूल फेंका जाता है, उसके लिए DJ लगाया जाता है। लेकिन जो हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, MBBS बन रहा है, जो हमारा बच्चा MMA फाइटिंग में जा रहा है, हमारा अरमान मलिक जो बॉडी बिल्डिंग में जिसका सिलेक्शन मिस्टर वर्ल्ड के लिए हुआ, तो वैसे बच्चों को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी गोवंडी को आगे लेके जा सकते हैं। हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे आए और उन बच्चों को हम इतना प्रमोट करें कि उनके पीछे से जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन बने, उन्हें भी वैसा बनने की चाह है। उसके अलावा आपने कहा कि उन लोगों का वोट नहीं है जो लोग यहाँ से नगर सेवक बने, ये हकीकत है। आज आप देखिए, आज 20 साल से वार्ड नंबर 136 में बाहर के लोग जीत रहे, रईस शेख साहब को छोड़ के। और ये मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं रईस शेख साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ। आप गोवंडी में वार्ड नंबर 136 में घूम के किसी से भी पूछ लीजिए, रईस शेख साहब के समय जो काम हुआ किसी नगर सेवक ने वैसा काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें उतनी समझ भी होगी कि किस तरह से वो काम किया जाए। आज हम काम कर रहे हैं BMC में और नगर सेवक लोग हमारे डब्बे खींच के लेके आके खुद रख रहे हैं। आज हम अपने पैसों से गटर साफ कराने के लिए लेबर रख रहे हैं, तो वो देखा देखी जाके लोगों के पास उनको डरा रहे, उनको बोल रहे हमको काम दो, हम काम करेंगे। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ, एक गोवंडी का रहवासी, यहाँ का स्थानिक और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका भाई बोलो, उनका हमदर्द बोलो, उसके नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को डराना बंद करिए, BMC के अधिकारियों को डराना बंद करिए। हम गोवंडी के लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत मर्यादा में और सबकी इज्जत करना जानते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, आपने आपका कार्यकाल पूरा किया, अब हम आपको इज्जत से इस इलाके से रुखसत करेंगे।
इस इलाके की जवाबदारी अब हम खुद लेंगे। हम यहाँ काम करेंगे और काम कैसे होता है वो आपको दिखाएंगे भी। और उसके अलावा अगर इलेक्शन के अंदर हम लोगों से जाके गुजारिश करेंगे कि मैं स्थानिक हूँ और मैं कैपेबल हूँ, मैंने काम किया है, हम काम के बेस पे लोगों से वोट मांगेंगे। देखिए, इन लोगों ने सिर्फ एक डर का माहौल बनाया है। पत्रकार इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, सोशल वर्कर इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लोग इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। मतलब गोवंडी के लोग सिर्फ इनको वोट दे। आपने बोला कि वहाँ पर एक चौकी है, कई करोड़ों रुपया लगा के वो चौकी को बनाया गया, उसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ही नहीं पूरा हो रहा है, तो वो करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए गए? आज आप देखिए, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, फंड किसी और का, उसको दिखा के पास कोई और कर रहा है। हमारे पास सारी जानकारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर हमको डराने की कोशिश की, हमारे लोगों को धमकाने की कोशिश की, जैसा वो बोलते ना सबका नाम लाल फाइल में लिख के रखा है, तो हमने उनका नाम ब्लू फाइल में लिख के रखा है। तो हम किसी से डरने वाले नहीं और हम सवाल करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने वोट देके उनको नगर सेवक बनाया है, उनको ये पूरा अधिकार है कि वो उनके आँख में आँख डाल के सवाल करे कि करोड़ों रुपए का फंड यहाँ आया तो वो गया कहाँ? बिड बनी, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, तो उसका इम्पैक्ट क्या निकला, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? वहाँ पे लोग रात में चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, वाइटिंग पी रहे हैं, कोरेक्स पी रहे हैं। क्या उन लोगों को, जो लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखता है? उनको समझना पड़ेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक भाई के माध्यम से, एक दोस्त के माध्यम से, उन जो लोग यहाँ इतने दिन से राज कर रहे हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ कि वो प्रजा के लिए थोड़ा काम भी करें। उनके बारे में सोचे कि हम लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हो रही है, यहाँ नशा हो रहा है, आप देखे जाके, और लोगों की सुविधा के लिए सोचे, लोगों को डराए नहीं। सेवक वो काम करने के लिए है नहीं, लेकिन बीएमसी का कट लेने के लिए है, घर बन रहा है उसका कट लेने के लिए है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ी इंसानियत तो रखिए। यहाँ के लोग जानवर नहीं हैं, हम लोग भी इंसान हैं। हम गरीब हैं लेकिन हम इंसान हैं। आप हमको सिर्फ एक वोट देने का माध्यम मत समझिए, हमारे लिए काम करिए। अगर जो लोगों को आज डरा रहे, जो मेरे साथ लोग दिखते हैं उनको डराया जाता है, उनको फ़ोन किया जाता है, तो वैसा नहीं करके अगर वो उन लोगों का दिल जीतते तो लोग मेरे साथ क्यों होते? आज हज़ारों लोग मेरे साथ हैं, लोग मुझे दुआ दे रहे हैं, लोग मेरे को सपोर्ट करने का वादा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई किसी भी पार्टी से लड़, तू इंडिपेंडेंट लड़, हम तेरा साथ देंगे। तो वो लोग आज मेरे साथ सिर्फ मेरे खुलूस, मेरे अखलाक और मैं जो लोगों के हित के लिए सोचता हूँ उसके लिए जुड़ते हैं। मेरे अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर, मुझे मेरे उस्ताद ने जो एक चीज़ सिखाई है कि अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो वो लोगों के लिए लगाई। राजनीति सवाफ करने का एक रास्ता है, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। तो उन लोगों को ही इस चीज़ में आना चाहिए जिन लोगों को लोगों के दर्द के बारे में समझ हो, लोगों के दर्द से अपने को, उनको भी दर्द हो, वैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि 5 वार्ड में जो भी ऐसे लोग हैं, किसी भी पार्टी से हो, वो उन पार्टी के लोगों को जिताए, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे किसी धर्म के हो, लेकिन अच्छे लोगों को इस बार आप चुन के दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए अच्छे लोग फिक्रमंद रहे, और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य किस तरह जाए, किस तरफ जाए और कैसा बने, उसके लिए वो फिक्रमंद होकर अपना काम करें। देखिए, वार्ड नंबर 136 में जितने भी ऐसे काम हैं जो आज करोड़ रुपए लगा के बनाए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे वहाँ इतना बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है और वो कुछ घंटे ही शुरू रहता है और बंद हो जाता है। हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, और इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके बाद में बिड बनी है, उसके अंदर बिड के अंदर लोग चरस, गांजा और ड्रग्स ले रहे हैं। अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं मेरे लोगों से, मैं मेरे वार्ड के लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं जितनी भी गलतियाँ ये लोगों ने किए हैं हम उसको सुधारेंगे भी, और कई नई योजनाएं जो है उसके ऊपर काम करेंगे। जो आज चीज़ें लोगों के लिए नहीं काम आ पा रही है, वैसी सारी चीज़ें हम करेंगे। और ये मेरा आपके चैनल से दिया हुआ पहला इंटरव्यू के ज़रिए पहला वादा है कि जितनी भी चीज़ें इन लोगों ने ख़राब किए हैं, जैसे वो हॉस्पिटल है, हम सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। ओके। सबसे पहले आप जहाँ रहते हो वो मत देखो, कामयाबी की तरफ देखो। अगर कामयाबी की तरफ देखोगे तो आप ये सब जो एरिया में हो रहा है वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखेगी।
तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। जब लक्ष्य पे ध्यान देगा तुम्हारा इस तरह माइंड चलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और गोवंडी छोड़ो, पूरी इंडिया का नाम रोशन करना है और उसके लिए मेहनत चाहिए, तो मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, आपने जो जो फाइटर एक चैंपियन ऐसा होता है कि MFN वो अपने चैंपियन जीते, उसी बीच में एक वीडियो आया था जिसमें आपने खुद सोशल मीडिया पे डाला है कि वो अपने टक्कर देता हो, सामने वाला जो पसंद था उसको किस तरह से आपने उसको टफ किया? सबसे पहले वो उन लोग भी बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं, सालों साल की प्रैक्टिस, 10 साल की प्रैक्टिस करने के बाद MFN में खेला जाता है फाइट। और मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैं खेला जब वहाँ पे, खेलने के बाद वहाँ पे इस तरह से प्रदर्शन किया मैंने कि मुझे इस साल कॉन्ट्रैक्ट निकालना ही है। बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, कम से कम ऐसे मरने के कगार पे आ जाते थे हम लोग कि इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस में। और जब हमारे सामने अपोनेंट आते थे ना, तो मुझे ये अपोनेंट नहीं लगते थे, मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नॉकआउट निकाले और तीनों राउंड, ऐसा राउंड मैंने 5 फाइट हुई, 5 में से मैंने एक राउंड भी किसी को नहीं दिया कि ये इसका राउंड हो जाना चाहिए। मैंने इस तरह से प्रदर्शन किया वहाँ पे, एक किक में, कुछ पंचों में, जो पूरे इंडिया के टॉप लेवल के फाइटर बोले जाते हैं उनको धूल चढ़ा दी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने जो फाइटर का जो सोचा, कैसे सोचा आपने, आपके दिल में कैसा है कि हम जिस तरह से हमने सुना है कि आप जो है स्ट्रगल यहाँ पे ही करते थे गोवंडी में, लोकल मैदान में जैसे आप यहाँ पे स्ट्रगल करते थे, उसको लेकर आज आपने इतना बड़ा मुकाम पाया। सबसे पहले मैं फ़खरू भाई का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उनके यहाँ पे नहीं आए हैं तो फिलहाल चलेगा, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि फाइटिंग स्किल भी होती है, कुछ करेगा तो उसमें भी कामयाब हो सकता है। तो मैं स्टार्ट किया फाइटिंग स्किल, देखते हैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा खेल कर और उसको मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं सोचा कि और आगे जाना चाहिए, और मुझे आगे जाते जाते स्टेट लेवल, बार स्टेट लेवल खेलने के बाद नेशनल लेवल, कम से कम मैंने 15 बार नेशनल लेवल हासिल किया। हाँ, 15 बार। उसके बाद अभी और अच्छा मकाम हासिल करने के लिए मुझे और दुआओं की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मैं इंटरनेशनल स्टार्ट होने वाला है मेरा, तो आप लोग दुआ कीजिए। जमीर भाई ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया है और जम्मू भाई के लिए क्या कहेंगे? हर कोई नहीं होता है इनके जैसा, जमीर भाई जैसा, और मैं चाहता हूँ हर कोई गोवंडी में से ऐसे निकले, लोग ऐसे निकले और अच्छे बच्चों को और एडवोकेट, डॉक्टर, इन लोग को बताएं और इन लोग को ऊपर ले कि तुम भी ऐसे हो कि गोवंडी से उभरोगे तो लोग मोटिवेशन की तरफ से देखेंगे, तुमको तरह से देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ज़मीर भाई का बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने मुझे बुलाए और इनामात और इस तरह से नवाजा मुझे। मैं इसकी वजह से बहुत मोटिवेशन हुआ हूँ कि मुझे और भी जीतना चाहिए और ऐसे लोग रहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जम्मू भाई का कि उन्होंने अलग अलग फील्ड से लोग बुलाए हैं और एक एग्जांपल सेट करे कि देखो तुम्हारे इलाके के लोग किस लेवल पे पहुँचे हैं, ये अगर पहुँच सकते हैं तो तुम भी पहुँच सकते हो, ठीक है। वो एग्जांपल सेट करना, ये लाना, इसके लिए जम्मू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो एजुकेशन में हासिल करना कैसा रहता है, अगर आप बोलोगे इंजीनियरिंग में लोग IIT की बातें करते हैं, ये करते हैं, तो ये एक ख्याल रहता है, उसके लिए काउंसलिंग मिलती है, गाइड मिलती है। तो जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो हमें तो ये पता नहीं था, जब हम बाहर के लोगों से मिले तो उनको पता चला कि ये भी चीज़ें होती है। अब अगर यहाँ के बच्चों को कुछ काउंसलिंग चाहिए, गाइड चाहिए एजुकेशन के लिए, तो हम लोग है जमीर भाई के साथ में काम करेंगे, उनके साथ में उनका मुस्तकबिल सुधारने की कोशिश करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे, एडवाइस देंगे। अगर मौका मिला तो हम ट्यूशन भी दे सकते हैं। गोवंडी के बच्चे जो हैं उनसे किस तरह का अपील करेंगे कि आप भी मेरी तरह कामयाब बनो, कुछ न कुछ करो कि गोवंडी का नाम रोशन हो? हाँ, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो गोवंडी का नाम रोशन करने के लिए पहले अपना नाम रोशन करना ज़रूरी है। जब आपका नाम रोशन होएगा तो गोवंडी का नाम रोशन होगा। ज़मीर भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं लोगों को पढ़ाई लिखाई कराने में, जैसे उन्होंने MSc का प्रोग्राम डाला है, अभी मैंने सुना है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, राइट। तो मैं ये अपील करना चाहूँगी, जो प्रोग्राम्स है आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है, सब मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास में कोई आगे बोल रहे हैं कि चलिए हम दोनों मिलकर
साथ में आपका मुस्तकबिल सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का आपको इज्जत देनी चाहिए, साथ देना चाहिए, उनके साथ में काम करना चाहिए। बाकी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है जिसको आप देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली डॉक्टर मेडिकल फील्ड में आने के लिए हमें मेहनत बहुत लगती है। मेहनत जैसे कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और एक ड्रीम, ये तीनों चीज़ें जब होगी हमारे पास तो हम मेडिकल फील्ड में कदम रख सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी हमसे छूट गया तो कहीं ना कहीं हमें अफसोस होगा कि हम ये कहाँ आ गए। तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क मेंटेन करके रखना थ्रू आउट द जर्नी, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो मेडिकल फील्ड के लिए, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और थ्रू आउट द MBBS, जैसे 5 साल 5.5 साल में MBBS में काफ़ी अप्स एंड डाउन होते हैं। वो ड्यूरेशन में जब आप खुद को मोटिवेटेड रखोगे, अच्छे कंपनी में रहोगे, अच्छे बैकग्राउंड से होगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। जम्मू भाई से क्या कहते हैं कि आज गोविंदी रत्न जैसे अवार्ड को उन्होंने आगे किया है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं जमीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि गोविंदी का रत्न पुरस्कार दिया है। और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमारे गोवंडी में ये चेंज आएगा कि बच्चे काफ़ी मोटिवेट होंगे। हमें देखकर, हम जैसे काफ़ी अचीवमेंट जो लोगों ने किए हैं उन्हें देखकर बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बचपन आ गया है और भाई के साथ भी बचपन आ गया है, काफ़ी वक्त गुजारा हुआ है और आज इस मुकाम पे भाई ने जो भी यंग यूथ के और मतलब यंग यूथ के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सपोर्ट किया है एजुकेशन को लेकर। बहुत भाई का जो प्रायोरिटी रहा है, सबसे पहला प्रायोरिटी कि अपने एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जो गरीब बच्चों हैं या बहुत से एरिया में इनको बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, भाई ने उस पर भी काम किया है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उस पर भी काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये गोवंडी की बहुत बड़ी मतलब ये हस्ती भी हो चुके हैं और बहुत जो होता है ना दिल से मोहब्बत लोगों से जुड़ चुके हैं। तो दिली मोहब्बत है इनसे और इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे, अल्लाह और नवाजेगा इनको। गोवंडी में जो है नशा एक तरफ चरम सीमा पर है और दूसरी तरफ एजुकेशन के लिए ये जो युवक हैं हमारे जमीर कुरैशी जी लगातार फाइट करते आ रहे हैं और बच्चे को जो है करियर बनाने के लिए कोई ना कोई हर महीने में स्कीम निकालते हैं और उनके तरफ लेके जाते हैं। उनके बारे में बताइए। पहले के मुकाबले में अभी अभी के मुकाबले में जमीर भाई ने काम किया है, काफ़ी हद तक लेवल उस चीज़ें सुधार हो चुकी हैं। पहले क्या था और अभी क्या है, आप गोवंडी में खुद एक मुआयना करके देख सकते हैं कि भाई ने कितना काम किया हुआ है। तो इनका जो काम है वो बोलता है और आगे चलकर भी बोलता ही रहेगा, बस हमको इनको सपोर्ट करना है इंशाल्लाह। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल मेरा 2-2.5 साल से मेरा ट्रांसफॉर्म किया हूँ मैं पहले एज अ फिटनेस ट्रेनर हूँ और मेरा खुद का जिम है रिजवी फिटनेस क्लब और दूसरा ब्रांच है जमन फिटनेस क्लब। तो मैं एज अ 10 साल से जिम चला रहा हूँ, बट मेरा जो कैरियर है ये बॉडी बिल्डिंग का ये 2-2.5 साल से स्टार्ट हुआ है। और ये भाई जब हमारे थे स्टार्ट से हम लोग साथ में वर्क किए, साथ में फिटनेस लेवल को चेंजेस लाए, ट्रांसफॉर्म किया, साथ में वर्कआउट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई का भी सपोर्ट रहा है और हम लोग मिलकर भी कर रहे हैं। और अभी जो मैंने दिस ईयर किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल मुंबई श्री का टाइटल अचीव किया है। उसके बाद क्वालिफाई हुआ था मैं स्टेट लेवल महाराष्ट्र श्री के लिए, उसमें भी क्वालिफाई किया है, फर्स्ट प्लेस लगा था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नेशनल लेवल जो कि मिस्टर इंडिया बोला जाता है नेशनल, तो उस पर भी मेरा फर्स्ट प्लेस लगा गोल्ड के साथ। तो 2 कैटेगरी खेला, दोनों में गोल्ड लगा, एक बॉडी बिल्डिंग और दूसरा मैन फिजिक। बस इंशाल्लाह अभी क्वालिफाई हुआ एशिया के लिए, देखते हैं कहाँ तक जर्नी जाती है। हमारे चैनल के जो दर्शक है, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक ये हो किस तरह से उनको बताना चाहेंगे कि आप बॉडी फिटनेस में जाएंगे? जी, मैं यही बताना चाहता हूँ जो बच्चे हैं जो गलत फील्ड से जुड़ रहे हैं, जो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। बस यही बच्चों को या जो हमारी यंग यूथ को कहना चाहता हूँ कि एक्टिविटी कोई भी स्पोर्ट आप ज़रूर अपने लाइफ से जोड़िए, चाहे वो जिम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई या वॉलीबॉल, क्रिकेट, कोई भी एक्टिविटी करते रहिए। और अपने जब वो करते रहेंगे ना तो एक चीज़ होता है, इंसान डाइट प्रॉपर फिटनेस लेवल चेंजेस होता रहता है। तो यही कहना चाहता हूँ यंग यूथ को, कोई भी फिटनेस लेवल आपको अच्छा रखने के लिए, आपकी फिटनेस बनाए रखने के लिए कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करते रहिए। इसके ऊपर मैं अपने विचार आपको बताता हूं कि
इन्होंने एक बहुत अच्छा फोकस रखा है एजुकेशन के ऊपर। और अभी आप यहाँ देखिए ना, सामने लिखा हुआ है गोवंडी के उभरते सितारे ऐश्वर्या रामचंद्र धंधोरे वकील। ये जमीर कुरैशी की देन है। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस रखा है, तो बच्चे दिलचस्पी से जो है एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि जमीर कुरैशी ने ये प्रोग्राम करके ये एक बात जाहिर की है, ये लोगों के अंदर एक जागरूक पैदा किया है कि पढ़ेगा गोवंडी बढ़ेगा गोवंडी। तो ये देखिए ना, सामने गोवंडी के उभरते सितारे आकाश सिला, अशोक शिंदे, महाराष्ट्र पुलिस, यह जमीर कुरैशी की देन है। क्यों कि इन्होंने विद्यार्थियों के दिल में ये भावना डाल दी है कि हमको पढ़ के गोवंडी का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपने समाज का नाम रोशन करना है। तो इसके लिए मैं जमीर कुरैशी को सैल्यूट करता हूं। और फिर मैं आज तुमको एक बात ये बताता हूं कि जमीर कुरैशी के अंदर वो चीज़ झलक रही है, वो चीज़ दिख रही है कि हो ना हो इस दंगल के अंदर आने वाला नगर सेवक इस इलाके का यही होगा और इस इलाके के विद्यार्थियों के भविष्य को ये चमकाएगा। ये मेरे को पूरा अनुमान है। इसके लिए मैं जमीर कुरैशी और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं और ये नारा देके इस प्रोग्राम को और इस तुम्हारे प्रेस को यहीं ख़त्म करता हूं कि जमीर भाई तुम विद्यार्थियों का साथ दो, ये तुम्हारा साथ देंगे। सदन में तुम विद्यार्थियों का भला करना, ये तुम्हारा भला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, आप शायर भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो जमीर भाई के लिए कोई शायरी आपके दिल में हो तो बताइए। देखिए, जमीर भाई के लिए मैं एक शायरी ये कह देता हूँ सदन के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे को शेर याद आ गया है आज जमीर भाई के लिए कि ये वाकया तो चंद रोज पहले ही होने वाला था। ये वाकया चंद रोज पहले ही होने वाला था। ये हाथ जख्मी हो गए, वरना इन्हीं हाथों से तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। क्या बात है, क्या